आइए आपका इंतजार है, आइए आपका इंतजार है। नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, मैं रवि सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच रेलवे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, बार बार क्वेश्चन दोस्त रिपीट हो रहे हैं। इसमें दोस्त ये बैच जो हमने शुरू किया है सेट प्रैक्टिस, ये सिर्फ और सिर्फ कवर करेगा रेलवे मैथ्स एग्जाम जो आने वाली भर्ती है 24-25 में है, उसको टारगेट करके ये बैच तो शुरू किया गया है, जिसमें पर डे हमने 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डिस्कस कराएंगे। जो एग्जाम व्यू से कैसे क्वेश्चन को सोचना है, कैसे बनाना है, एग्जाम में क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे बनाना है, ऑप्शन से क्वेश्चन को कैसे बनाना है, सारी चीज हम दोस्त आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी दोस्त नए हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का स्पेशल एक बैच चल रहा है, उसमें आप जाके जुड़ जाइए। रेलवे की जितने भी स्टूडेंट है इसमें जुड़ जाइए, और जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट है रेलवे के, उनसे बोलिए या एलपी के तैयारी कर रहे हैं, या एलपी का या एनटीपीसी का कर रहे हैं, या ग्रुप डी का कर रहे हैं। ग्रुप डी का दोस्त बहुत जल्द भर्ती आने वाली है, दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। 50 यानी 50,000 प्लस दोस्त वैकेंसी रहेगा, इसलिए अभी से तैयारी कर दीजिए, जिसमें हम आप लोग के साथ दोस्त 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हर दिन कराया जाएगा, जब तक कि रेलवे की एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। दोस्त आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने जितने भी दोस्त साथी आपका पढ़ रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं दोस्त, सॉरी, तो आपको क्या करना है दोस्त, सबसे रामबाण होता है सेट प्रैक्टिस करना, एग्जाम में क्वेश्चन को अप्लाई करना। जानते हैं, हर लोग जानता है, लेकिन सही से उसको अप्लाई नहीं कर पाता है दोस्त। तो हम एक एक करके आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में बनाना है, कौन क्वेश्चन को छोड़ देना है, कौन क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना है, सारी चीजें दोस्त डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जो ये वाला बुक है दोस्त किरण प्रकाशन का 10,000 प्लस जो बुक है दोस्त, इस बुक से हम क्या करेंगे दोस्त, क्वेश्चन को ले सेलेक्ट करेंगे। जिसके पास ये बुक है तो ठीक है। जो क्वेश्चन में डाउट है दोस्त, जो क्वेश्चन मान लीजिए कि 100% क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, जिसमें 20 या 30% क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट बना सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो बना देंगे। कंपटीशन का जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बताना जरूरी होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको किसी किसी स्टूडेंट को बता दीजिएगा हल्का सा भी हिंट से, तो वो समझ जाएगा। लेकिन हम सारे क्वेश्चन नहीं दोस्त, जो मैक्सिमम क्वेश्चन है जो एग्जाम और व्यू से जरूरी है, बार बार रिपीट हो रहे जिस टाइप को, उसको हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। इसमें दोस्त एडवांस का भी क्वेश्चन रहेगा, अर्थमेटिक का भी रहेगा। मान लीजिए कि 6 एडवांस रहे अर्थमेटिक रहेगा, तो 4 एडवांस रहेगा दोस्त। तो सारे सीक्वेंस हमने क्वेश्चन को सजाए हुए हैं, कभी एडवांस का आएगा, कभी क्षेत्रमिति का आएगा, कभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कभी एज प्रॉब्लम, यानी सारे क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट करके दोस्त 10 क्वेश्चन रहेगा पर डे, आपको रिवीजन कराया जाएगा। और एग्जाम और व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है दोस्त, उसको देखते हुए तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस का ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्त क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। कह रहे कि एक आयत का परिमाप 60 मीटर है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुना हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन है 200 मीटर, 180 मीटर, 160, 220 मीटर। ये 2008 की पूछा हुआ है दोस्त, आरआरबी इलाहाबाद में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कब किस एग्जाम में आए हुए, सारा डाटा लिखा रहेगा, जिससे आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहे दोस्त। ऐसे क्वेश्चन को सेट प्रैक्टिस के तौर पर हम लोग करेंगे दोस्त, जिसमें आपको क्या करना है, आपको करना है कि क्वेश्चन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे हर ग्रुप में, जिससे सारे बच्चे को दोस्त सोल्यूशन दोस्त मिल सके। तो आइए सॉल्व करते हैं दोस्त क्वेश्चन को। कह रहे कि एक आयत का परिमाप दिया है दोस्त 60 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है दोस्त, आयत का परिमाप यहां लिख लीजिए, जिसको मालूम नहीं है, आयत, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप
आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप सारी चीज आपको जहां थ्योरी की जरूरत होगी वहां आपको लिखा दिया जाएगा दोस्त। परिमाप क्या होता है दोस्त? आयत का परिमाप 2 × L + B होता है। 2 × L+ क्या होता है दोस्त? B होता है। आयत का परिमाप 2 × L + B होता है। लंबाई क्या है दोस्त? चौड़ाई से दुगुना है। क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त? लंबाई जो है आपका चौड़ाई से दुगुना है। लंबाई क्या है दोस्त? चौड़ाई से दुगुना है। लंबाई क्या है दोस्त? चौड़ाई से दुगुना, यानी लंबाई यहां, लंबाई की बात करें दोस्त, चौड़ाई से क्या है दोस्त? चौड़ाई से दुगुना। चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितना है दोस्त? 2 है। चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितना है दोस्त? 2 है। तो आपसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं 2 बनाने से नहीं होगा दोस्त। आपको मान लेते हैं कि यहाँ लंबाई क्या है दोस्त? चौड़ाई क्या है? के मान लेते हैं। यहाँ चौड़ाई को क्या मान लेते हैं दोस्त? हम के मान लेते हैं। चौड़ाई के है तो यहाँ लंबाई क्या हो जाएगा दोस्त? 2 के हो जाएगा। क्लियर? बिना एक्स वाई के हम हर क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से। थोड़ा सा यहाँ समझने वाली है, पहला क्वेश्चन है इसलिए इसमें टाइम लगता है दोस्त। क्या है? 2 के है, यहाँ के है दोस्त। तो आपसे बोल रहा है कि आयत का परिमाप क्या होता है दोस्त? आपका 2 × L + B। तो 2 × L + B होता है दोस्त परिमाप। तो 2 के जगह पर 2 लिख देंगे दोस्त, L के जगह पर लंबाई क्या हो जाएगा दोस्त? L हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है सारे लोग को? तो 2 × तो L कितना है दोस्त? 2K प्लस B कितना है दोस्त? आपका B है आपका K इक्वल टू कितना दिया है दोस्त? क्वेश्चन में 60 दिया है। परिमाप कितना दिया हुआ है दोस्त? 60 दिया हुआ है। तो यहाँ 2 से कटाएंगे 60 को, यानी 2K 1K, तो कितना हो जाएगा दोस्त? 3K। 3K इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 से कटाएंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा। और 3 से कटाएंगे 30 को तो कितने बार में जाएगा दोस्त? K का मान कितना आ जाएगा? 10। 30 को जब 3 से कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्त? 10 बार में। K का मान कितना आ गया दोस्त? आपका 10 आ गया। K का मान कितना निकल के आ गया दोस्त? आपका 10 आ गया। K का मान कितना निकल के आ गया? 10 आ गया। क्लियर? तो यहाँ K का मान रख देंगे, यानी चौड़ाई कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 10 हो जाएगा। लंबाई 10 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 20 हो जाएगा। ये सर्टिफाइड हो गया, यानी K का मान आ गया। तो पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्त? आयत का क्षेत्रफल की बात करें, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल की बात करें दोस्त, तो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ लंबाई लिख दे, चुक जाइए, लंबाई गुना क्या होता है दोस्त? चौड़ाई होता है। लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है दोस्त? आपका 20 है। चौड़ाई कितना है दोस्त? 10 है। तो यहाँ 20 गुना क्या करेंगे दोस्त? 10। क्या आ जाएगा दोस्त? 20 × 10 करेंगे 200। 200 क्या हो जाएगा दोस्त? आपका मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल किस में लिखते हैं दोस्त? मीटर स्क्वायर। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन एग्जामिनर आपको फंसा सकता है मीटर स्क्वायर देके, सेंटीमीटर स्क्वायर देके, मीटर देके। तो आपको जहां 200 मीटर स्क्वायर ऑप्शन दिया हुआ है वहीं क्या हो जाएगा दोस्त? आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्त ये, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्त आज का दूसरा क्वेश्चन। कह रहे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन बनाया जाता है, तो उस बेलन की ऊंचाई निकाले दोस्त। किस एग्जाम में है दोस्त? आरआरबी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, टिकट कलेक्टर के एग्जाम में। तो कह रहे कि एक दोस्त गोला है जिससे पिघलाता है, वो बेलन बना रहा है। गोला को पिघला के क्या बना रहा है दोस्त? बेलन बना रहा है। तो गोला को पिघला रहा है दोस्त, मान लीजिए यहाँ गोला है जिसको पिघला रहा है दोस्त, यहाँ गोला है उसको पिघला रहा है, यहाँ गोला को पिघला के एक बेलन बना रहा है दोस्त, बेलन बना रहा है। एक क्या बना रहा है दोस्त? बेलन बना रहा है। ठीक है, एक बेलन बना। गोला का क्या दिया है दोस्त? त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। गोला का त्रिज्या कितना दिया है दोस्त? 6 सेंटीमीटर। गोला का त्रिज्या कितना दिया है दोस्त? 6 सेंटीमीटर। गोला का त्रिज्या कितना दिया हुआ आपका दोस्त? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 6 सेंटीमीटर पिघलाकर उसे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन बना रहा है। 3 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या कितना है दोस्त? 3 सेंटीमीटर।
इसका भी त्रिज्या कितना है दोस्त, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बेलन का भी। तो पूछ रहा है बेलन की ऊंचाई, यानी बेलन कितना लंबा हो रहा है, ये आपसे दोस्त पूछ रहा है, बेलन कितना लंबा हो रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में दोनों को क्या कर देना है दोस्त, दोनों का आयतन इक्वल कर देना है। तो गोला का आयतन क्या होता है दोस्त, गोला की आयतन की बात करें, गोला का आयतन इज इक्वल टू बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, गोला का आयतन इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, बेलन का आयतन। ये नोट बना के लिख लीजिए, यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्त, एक दूसरे को आयतन को क्या कर देंगे, हम इक्वल कर देंगे। गोला का आयतन बट्टा क्या हो जाएगा दोस्त, गोला का आयतन बट्टा क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। गोला का आयतन क्या होता है दोस्त, गोला के आयतन की बात करें हम, गोला की आयतन की बात करें हम, तो क्या हो जाए, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का क्या आयतन होता है दोस्त, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोला का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर। तो आपको सारे चीज को क्या कर देना है दोस्त, इसमें पुट कर देना है। तो पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पाई का कोई यूज नहीं है दोस्त। यहाँ 4/3 है दोस्तों, 4/3 लिख देंगे, 4 बटा क्या लिख देंगे दोस्त, 3 लिख देंगे। 4/3 है तो क्या लिख देंगे दोस्त, 4/3। आर के जगह पर क्या लेंगे दोस्त, इसका त्रिज्या कितना है दोस्त, 6 सेंटीमीटर है। गोला का त्रिज्या कितना है दोस्त, 6 सेंटीमीटर। 6 गुना 6 कर देंगे इजकल टू, बेलन का त्रिज्या कितना है दोस्त, बेलन की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3 गुना क्या कर देंगे दोस्त, 3 इजकल टू एच पूछ रहा है दोस्त, एच लिख देंगे सेम टू सेम, क्योंकि एच पूछ रहा है तो एच ही का मान आपको निकालना है दोस्त। जो कटने वाला है तो उसे क्या कर देंगे दोस्त, कटा देंगे जो कटने वाला है। 3 गुना 3 यानी 9 हो जाएगा दोस्त। यहाँ 3 गुना 3 यानी 3 से 3 कटाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 से कटाएंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। क्लियर। तो अब कितना बचेगा दोस्त, 4 गुना 2 तो 8 हो जाएगा, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 कितना हो जाएगा दोस्त, 32। 32 इजकल टू क्या हो जाएगा दोस्त, एच हो जाएगा। 32 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा। तो यानी 32 सेंटीमीटर, यानी 32 सेंटीमीटर का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। 32 सेंटीमीटर का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है कि 4 में दिया हुआ है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। आगे चलिए, आइए। क्लियर है सारे लोग को। आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम लोग, अपने प्रोसेस में चलते हैं आगे। क्लियर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसका पीडीएफ भी आपको डाल दिया जाएगा दोस्त, जाके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, जिससे इसका सारा पीडीएफ डाला रहेगा, तो जिससे आपको रिवीजन करने में क्या होगी दोस्त, आराम होगी एग्जाम के समय। इसलिए अभी से सारे लोग प्रोसेस में आ जाइए, सारे काम तो शुरू कर दिया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, कह रहे कि 8a² अलजेब्रा का क्वेश्चन है दोस्त, दिया हुआ है कि 8a² इजकल टू 27, ab² इजकल टू 216। तो ab का मान क्या होगा दोस्त, ये 2018 का पूछा हुआ है दोस्त क्वेश्चन, ये 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी एग्जाम में। तो आपको क्या करना है दोस्त, ऐसे कंडीशन में, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या कर लेना है, a इजकल टू का ले लेना है दोस्त, b ले लेना है। यानी a की जगह पर b रख सकते हैं, b के जगह पर क्या रख सकते हैं दोस्त, a रख सकते हैं। यानी a इजकल टू b ले लेने का मतलब है, यानी a के जगह पर आप b रख सकते हैं, b के जगह पे a रख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ उसी कंडीशन को यहाँ फॉलो करेंगे दोस्त। 8ab² है, 8ab² है दोस्त, तो 8ab² दिया हुआ है, a² दिया है। 8a² इजकल टू कितना दिया है दोस्त, 27 दिया हुआ है। क्लियर। 8a² इजकल टू 27 दिया हुआ है।
तो ए के जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्त, बी के जगह पे ए रख सकते हैं, ए के जगह पे बी रख सकते हैं। तो यहाँ बी के जगह पर क्या रखेंगे दोस्त, हम ए रखेंगे। यहाँ बी के जगह पर क्या रखेंगे दोस्त, ए रखेंगे। तो ए स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा ए, क्लियर, ए स्क्वायर गुना ए। यहाँ 8 दोस्त गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो ए गुना ए, 3 गो ए हो जाएगा, 2 गो यहाँ ए, एक और ए है। तो ए के पावर क्या हो जाएगा दोस्त 3, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त आपका, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 27। अब बटा में क्या हो जाएगा दोस्त आपका 8 हो जाएगा, क्लियर। और यदि ए की मान की हम बात करें दोस्त, तो यहाँ ए की पावर 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्त 27 बटा 8 का क्यूब हो जाएगा। 27 बटा 8 का क्या हो जाएगा दोस्त आपका क्यूब हो जाएगा। 27 बटा 8 का क्या हो जाएगा दोस्त आपका क्यूब हो जाएगा। 27 बटा 8 का क्या हो जाएगा दोस्त आपका क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्त, 27 बटा 8 का क्यूब रूट, तो ए का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, ए इज इक्वल टू 3 बटा 2। ए का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त 3 बटा 2। ए का मान निकल के आ जाएगा 3 बटा 2, क्लियर। यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 216 दिया है आपका, यहाँ दिया है ए, यहाँ दिया हुआ है दोस्त आपका, यहाँ दिया है का दोस्त, यहाँ दिया हुआ है कि ए गुना बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है दोस्त 216 दिया हुआ है, 216 दिया है। ए गुना बी स्क्वायर इज इक्वल टू 216। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्त, ए की जगह पे क्या मान लेंगे दोस्त, बी ले लेंगे। ए के जगह पर क्या ले लेंगे दोस्त बी, तो बी गुना बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त 216 हो जाएगा। यहाँ बी के क्या हो जाएगा दोस्त क्यू हो जाएगा। तो बी के क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 216। आप समझने वाले बच्चे सारे लोग मौखिक भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बी का मान दोस्त यहाँ क्यूब हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बी निकालेंगे तो 216 का क्यूब रूट, 216 का क्यूब रूट। तो कितना हो जाएगा बी का मान दोस्त फाइनल में 6 हो जाएगा। बी का मान फाइनल में कितना हो जाएगा दोस्त 6 हो जाएगा। पूछ रहा है ए और बी का मान क्या हो जाएगा, ए और बी का मान। तो ए और बी का मान यानी ए गुना बी, तो ए का मान कितना, ए गुना बी इक्वल टू पूछ रहा है दोस्त, ए का मान है 3 बटा 2 और गुना बी का मान 6 है दोस्त। 2 से कटाएंगे 3, 3 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 9। 9 का हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त 2 में दिया है, क्लियर। कंसेप्ट इस समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं दोस्त हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्त। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्त। सबसे पहले ये भी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। कह रहे कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 156 है तो एक्स वाई का मान क्या होगा यदि x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का दोस्त आप ऑप्शन से भी या सोच के भी बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं बन सकता है, लेकिन आपको नहीं तो एक तरीका बताया है दोस्त। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करें दोस्त, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो यहाँ x माइनस लिखते हैं, तो x माइनस बी के होल स्क्वायर, x माइनस वाई होगा दोस्त। x माइनस वाई के होल स्क्वायर की बात करें दोस्त, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा 2xy, माइनस क्या हो जाएगा दोस्त 2xy। ये यदि ये फॉर्मूला दोस्त आपको याद रहे तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्द कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा लेकिन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई का मान कितना दिया है दोस्त 12 दिया है। तो यहाँ पुट करिए एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई के जगह पर क्या पुट करेंगे दोस्त 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया है दोस्त 56 दिया हुआ। तो 56 माइनस 2 के जगह पर 2 लिख देंगे। एक्स वाई का मान आपको फाइंड करना है दोस्त, एक्स वाई का मान क्या करना है दोस्त आपको फाइंड करना है, क्लियर। तो एक्स वाई वहीं रहने दीजिए, आगे चलते हैं दोस्त। आगे क्या करेंगे दोस्त 12 गुना 12, 12 के स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा दोस्त 144 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56। यहाँ दोस्त प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, ये एक स्टेप लिख दे 56 माइनस 2xy दोस्त। तो यहाँ 56 आके क्या हो जाएगा दोस्त घट जाएगा,
144 में से कितना बचेगा दोस्त? 56 घट जाएगा, तो यानी इसमें क्या जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा दोस्त आपका। इसमें जोड़ेंगे आप तो 4 40 44 जोड़ेंगे तो 44 कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 56, तो यहाँ 56 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 में से 8 6 जाएगा 8, यहाँ बचेगा कितना दोस्त? 13, 13 में से 5 गया 8, यानी 88 बचेगा दोस्त। यहाँ कितना बचेगा आपका? 88। 88 इज इक्वल टू 2xy, 2xy बचेगा यहाँ 2xy, हम वो भी माइनस में बचेगा। जब इसको 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, यानी एक्स वाई का मान कितना है निकल के आ जाएगा दोस्त आपका? 44 आ जाएगा। एक्स और वाई का मान निकल के कितना आ जाएगा दोस्त आपका? 44 आ जाएगा। क्लियर? एक्स वाई का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त आपका? 44 आ जाएगा। जो ऑप्शन में तो नहीं दिया है 44, तो पूछ रहा है एक्स और वाई का मान, एक्स गुना वाई का मान कितना होगा? तो यहाँ 56 दिया है दोस्त, 144 से यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 2 घटाएंगे 144, 56, 88। वो यहाँ सॉरी दोस्त, यहाँ 156 दिया हुआ है दोस्त, यहाँ 156 दिया हुआ है, 156। जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त? 156 दिया हुआ, जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 44 से 6 या 6 12, 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त? माइनस, यहाँ माइनस 12 बचेगा, माइनस 2xy, 2xy, तो माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा। xy का मान यहाँ 2 से कटाएंगे 12 को तो कितने बार में जाएगा दोस्त? 6 बार में। 2 से कटाएंगे 12 को तो कितने बार में जाएगा दोस्त? 6 बार में। तो अब इसका मान कितना आ जाएगा दोस्त? 6 हो जाएगा, यानी एक्स वाई का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त आपका? 6 आ जाएगा। यहाँ दोस्त 156 हम ध्यान नहीं दिए, हम सोचे कि 56 है। क्लियर? क्लियर है हुआ कि कंसेप्ट की नहीं हुआ? आइए आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्त, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करिएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर है, एक क्यूब है दोस्त, यहाँ 1 का क्यूब है, यहाँ 2 का क्यूब है, यहाँ 3 का क्यूब है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ 9 का क्यूब है, यहाँ 10 का क्यूब है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 प्लस 9 का प्लस 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब किसके बराबर है दोस्त? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्त 2011 एग्जाम में। ट्रैकमैन, गैंगमैन और ट्रैकमैन दो होता है, उस एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी रेलवे का ही है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या तरीका होना चाहिए दोस्त? सबसे पहले आपको याद होना है, यदि ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस, ऐसे यदि ये फॉर्म दिया रहता है दोस्त, 1 के क्यूब 2 के क्यूब लगातार रहता है दोस्त, तो उसको बनाने का तरीका होता है दोस्त n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के क्या होता है दोस्त? होल स्क्वायर होता है। 2 के क्या होता है दोस्त? होल स्क्वायर होता है। n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के क्या होता है दोस्त? होल स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है दोस्त, यदि क्यूब रूट रहता है तो उसको निकालने का तरीका। तो n क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ 1 से लेके 10 गया है, तो n का मान कितना हो जाएगा दोस्त? n इज इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा दोस्त? 10 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा दोस्त आपका? 10 हो जाएगा। क्लियर? n का मान आपका 10 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे, इस पे बैठा के फॉर्मूले पे क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्त? सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। n का मान 10, तो n के जगह पर क्या लेंगे दोस्त? 10 इंटू 10 एक कितना हो जाएगा? 11 बटा 2, सारे क्या करना है दोस्त? होल स्क्वायर कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 10 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 11 गुना 11 करेंगे 121, 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 4 हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे 25 से कटाएंगे, 4 को कटाएंगे तो कितनी बार में जाएगा दोस्त? 25 बार में। 25 गुना 121 करेंगे कितना हो जाएगा? 25 गुना 121 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ देखिए 25 से कम 25 से हासिल कितना होगा? यहाँ कैलकुलेशन भी आपको सीखना है कि जल्दी से कैसे करना है। 25 से कम 25 से हासिल कितना हो जाएगा दोस्त? 2। 25 दूनी 50, 2 कितना हो जाएगा दोस्त? 52। हासिल कितना हो जाएगा दोस्त? हासिल कितना हो जाएगा आपका? हासिल कितना हो जाएगा? 52 का 5, 25 या 5 कितना हो जाएगा दोस्त? 30 हो जाएगा। 25 5 30, यानी 30 25 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है दोस्त? 30 25, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? 4 में दिया है। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फार्मूला को भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसमें तमाम तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्त।
इसमें के और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा जो एग्जाम में दोस्त आया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। बहुत जल्दी हम निपटाने वाले क्वेश्चन को, दोस्त सारे क्वेश्चन को एग्जाम और व्यू से कैसे बनाना है वो आपको यहाँ बताया जाएगा। आइए कह रहे दो संख्याओं का जोड़ 100 है, उनका अंतर 50 है, तो उन दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। दो संख्याओं का योग कितना है दोस्त आपका 100 दिया हुआ है, तो यानी a प्लस बी का मान कितना दिया है दोस्त आपका, a प्लस बी का मान आपका कितना दिया है दोस्त आपका 100 दिया हुआ है। a माइनस बी का मान कितना दिया है दोस्त आपका 50 दिया हुआ है। क्लियर, a माइनस बी का मान कितना दिया है दोस्त आपका 50 दिया है। तो आपसे क्या बोल रहा है दोस्त कि a अनुपात b का मान आप हमको बताइए। तो सबसे पहले a और b दोनों मालूम होना चाहिए ना दोस्त, तभी ना आप बता सकेंगे इनका मान क्या होगा। दोनों मालूम होना चाहिए दोस्त। आपको क्या करना है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में इसको कटा देना है। ऐसे क्वेश्चन में यदि इसको कटाएंगे, b को कटाएंगे तो 2a हो जाएगा। 2a इजकल टू 50, 100 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। यदि a का मान कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ इसको भाग देंगे तो 75 हो जाएगा। a का मान यहाँ 75 हो जाएगा। और a प्लस b दोनों कितना है दोस्त 100 है, तो b का मान फाइनल में कितना निकल के आ जाएगा दोस्त 25। क्योंकि 100 में से क्या करेंगे दोस्त, 100 में से a का मान निकाल देंगे 75, तो b कितना बचेगा दोस्त 25। तो पूछ रहा है a रेशियो b का हो जाएगा, a रेशियो b। तो a का मान 75 है दोस्त, अब b का मान कितना है 25 है। यदि इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 3:1। 3 क्या हो जाएगा दोस्त 1 हो जाएगा। 3:1 जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, 3:1 ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। 3:1 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है दोस्त। क्लियर, आइए चलते हैं आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आरआरबी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। सारे 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चन है दोस्त सारे आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। कह रहे 4 संख्याओं ए बी सी और डी की कुल औसत 26 है। यदि ए और बी का औसत 19.5 हो तो सी और डी का औसत क्या होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन दोस्त हाल ही में हमने किसमें कराया है दोस्त, हाल ही में जो एवरेज चैप्टर खत्म हुआ है दोस्त उसमें ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं दोस्त। आइए देखते हैं। कर ए बी सी और डी है दोस्त, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जिनका एवरेज दिया है दोस्त आपका 26। तो 26 गुना क्या करेंगे 4, कितना हो जाएगा 102। 26 दूनी 52 दूनी 4, 104 हो जाएगा 104। आगे बोल रहा है दोस्त क्वेश्चन में कि ए प्लस बी का एवरेज कितना दिया है दोस्त 19.5। 19.5 गुना क्या करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा, तो 19 दूनी 38 से 39 हो जाएगा। यानी ए और बी का मान कितना निकल के आ गया दोस्त 39 आ गया। ए और बी की मान की बात करें दोस्त निकल के कितना आ गया 39। ए और बी का मान यहाँ क्या कर देंगे दोस्त 39 पुट कर देंगे तो यहाँ किसका निकल जाएगा दोस्त सी और डी का इजकल टू 39 यहाँ प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्त माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्त 104 है यहाँ। तो C प्लस डी इजकल टू क्या हो जाएगा दोस्त 39, उधर माइनस हो जाएगा। तो 39 यदि माइनस करेंगे 104 में से तो यहाँ क्या जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा दोस्त। यहाँ 61 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 61 4 कितना हो जाएगा 65। C और D का मान कितना निकल के आ गया दोस्त 65। लेकिन C और D का मान नहीं पूछ रहा हमसे, तो C और D का एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज के लिए क्या करना होगा दोस्त 2 से भाग देना होगा। 2 से यदि 65 को भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 32.5। 32.5 का हो जाएगा दोस्त इसका एवरेज हो जाएगा। सी और डी का एवरेज का हो जाएगा दोस्त 32.5। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त 3 में दिया है। क्लियर, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बातें कम होगी दोस्त, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जुड़ के प्रैक्टिस करना है। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। कर एक वस्तु को 1360 रुपया के मूल्य पे बेचने पे एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उससे वस्तु को किस मूल्य पे बेचनी चाहिए दोस्त। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करते हैं। कह रहे कि 1360 रुपया में यदि कोई वस्तु बेच रहा है दोस्त, उससे क्या हो रहा है 15% की नुकसान हो रहा है।
15% की नुकसान हो रहा है, यानी 85% उसको दोस्त मिल रहा है। कितना में बेच रहा है? तो 1360 रुपये में, 1360 रुपये में। यदि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट दोस्त बनाना चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, और नहीं तो प्रॉपर तरीके से भी बना सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट बनाना सीखना है दोस्त। एग्जाम में 1360 रुपये में बेच रहा है दोस्त, तो उससे क्या हो रहा है दोस्त? टोटल सीपी का 85% ही वो गेन कर पा रहा है, 85%। लेकिन तो इसको क्या हो जाएगा दोस्त? जब एसपी को हम क्या करेंगे दोस्त? प्रॉफिट एंड लॉस से भाग देंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा दोस्त? सीपी निकल के आ जाएगा। करे कि यहाँ 85% ही निकल पा रहा है, करे उसे 10% लाभ पर बेचता है दोस्त, तो उससे 10% लाभ पर बेचता है। लाभ प्राप्त करने के लिए कितना मूल्य में बेचना चाहिए? ये क्या आ जाएगा दोस्त? सीपी। 10% लाभ के लिए क्या करेंगे दोस्त? 110/100 कर देंगे, 110/100 कर देंगे। यहाँ चाहे 110% लिख दीजिए, बाटा की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। यहाँ पे 110%, यहाँ प्रतिशत है, प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे किससे दोस्त? 17 से कटाते हैं दोस्त। यदि इसको 17 से हम कटा रहे हैं, यहाँ 17 से कटा रहे हैं इसको, तो 17 5 85, 5 बार में, और 17 छक दिल होता है, 17 7 19, 17 और 8 36 से 8 हाली में ये जाएगा। यदि 5 से कटाएंगे तो कितने हाली में जाएगा दोस्त? 22 बार में जाएगा। 22 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 176। एक जीरो बैठ जाएगा, 176 और एक जीरो बैठ जाएगा, यानी 1760 रुपया में बेचेगा दोस्त। तो उससे क्या हो जाएगा? 10% की क्या होगी दोस्त? लाभ होगी। 10%। जीरो कहाँ से बैठा दोस्त? इस ये वाला जीरो जो 1360 था, इसको हम कितने बार में ले गए हैं दोस्त? 8 बार में। एक जीरो यहाँ बैठ जाएगा, तो 22 गुना 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1760। ये क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। प्रॉपर तरीके से आपको बता दीजिएगा, बैच में आइएगा, उस पर जाके आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त नंबर सिस्टम का वीवीआई क्वेश्चन है। कर एक संख्या को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्त? आपसे क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है, क्वेश्चन में पढ़ लीजिए क्या बोला है कि एक संख्या को 88 एवं उसी संख्या के 55% का अंतर कितना है दोस्त? 1485 है। तो उसी संख्या के 45% का मान क्या होगा दोस्त? ये आपसे पूछ रहा है। कह रहे किसी संख्या के 88% और उसी संख्या के 55% का मान कितना है दोस्त? 1485 है। यानी 88% कितना दोस्त? 88% और 55% का डिफरेंस कितना दिया है दोस्त? आपका डिफरेंस आपका दिया हुआ है 1485 दिया है। क्लियर? 1485 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 88 और 55 में डिफरेंस कितना है दोस्त? 33%। 55% और 88% में अंतर कितना है आपका? 33%। 33% का मान कितना दिया है दोस्त? 1485 दिया हुआ है। यहाँ प्रतिशत हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त? गुना में 100 हो जाएगा। जब 11 से कटाएंगे तो 3 3 हो जाएगा। चाहे 11 से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ 3 3 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 है तो 3 बार में जाएगा। 11 से कटाएंगे, 11 एकम 11 है, बचेगा कितना दोस्त आपका? 3 38 हो जाएगा। 11 3 33, 11 5 55। 3 से यदि इसको कटाएंगे तो कितनी बार में जाएगा दोस्त? 4 3 12, ऊपर लिख देते हैं 4 3 12 और 3 5 15, 45। यानी एक का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त? 45। एक का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त? 4500। क्योंकि डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ बैठ जाएगा। एक का मान यानी मेन जो है दोस्त संख्या कितना निकल के आ गया दोस्त? 45। यानी संख्या कितना था दोस्त? 45। एक क्या होता है दोस्त? अपने आप में 100% होता है। तो कह रहे उसी संख्या के 45%, यानी 45 का यदि 45% निकालें तो कितना होगा दोस्त? यहाँ आ जाइए 4500 का 45%, यानी 45 बटा क्या हो जाएगा दोस्त? 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। 45 गुना 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 20 25। अब 20 25 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? डी में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहे दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका गुणनफल 55 है, तो संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा दोस्त? ये आपसे पूछ रहा है। तो बनाइए इस क्वेश्चन को।
दो संख्या का योग दिया हुआ है आपका दोस्त, कितना है? दो संख्या का योग दोस्त 16 दिया हुआ है, यानी a प्लस b का मान कितना दिया है दोस्त? 16 दिया हुआ है। गुणनफल यानी a गुना b कितना दिया है दोस्त? a गुना b की बात करें हम, a गुना b की बात करें दोस्त, कितना दिया हुआ है आपका? a गुना b की बात करें हम, तो a गुना b की बात करें, a गुना b की बात करें दोस्त, कितना दिया है दोस्त? 55 दिया है। आप ऐसे क्वेश्चन में ब्रेन से सोच के आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, जिससे आपका सॉल्यूशन और समय दोनों बचेगा दोस्त। तो यहाँ a प्लस बी का मान कितना दोस्त? 16 है। तो ऐसा कोई मान सोचो दोस्त, सोचिए जिससे a प्लस बी करे तो आपका 16 हो जाए और a गुना b करे तो 55 हो जाए। तो हम सोचे कि a का मान कितना दोस्त? 11 और b का मान कितना दोस्त? 5। तो 11 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? यहाँ 16 हो जाएगा। 11 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 55 आ जाएगा। 11 गुना 5 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्त? 55 आ जाएगा। तो ये मान मेरा क्या हो जाएगा दोस्त? सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में इनका व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम क्या होता है दोस्त? किसी संख्या का व्युत्क्रम कितना होता है? 11 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा दोस्त आपका? 1/11 प्लस 5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा दोस्त? 1/5। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका योग पूछ रहा है दोस्तों, इनका योग निकाल देते हैं। तो योग के लिए क्या करेंगे? 11 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 55। 55 को जब 11 से भाग देंगे 5 बार में जाएगा, और जब 11 से 55 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्त? प्लस 11 बार में। जब इनको जोड़ेंगे 11 और 5 तो कितना हो जाएगा? 16 बटा क्या हो जाएगा दोस्त? 55। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 16/55, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 2 में दिया है। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे सारे दोस्त को लाभ हो सके दोस्त, सेट प्रैक्टिस के तौर पे।